अपना ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के सुंदर चरणों से जोड़ते हुए आइए अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान अपने मस्तक पर करें और भीतर की यात्रा पर निकलें। सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लें और आंखों से शांभवी मुद्रा, आंखों को थोड़ा ऊपर की ओर उठा लें। कमर बिल्कुल सीधी रखें। जीभ को तालू से लगाकर अपर पैलेट से जोड़कर खेचरी मुद्रा लगा लें। मन को शांत करने में यह बहुत सहयोगी है। ज्ञान मुद्रा, खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अब हम सिमरन शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं। गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर कर लें और अब सांसों में अजपा जाप शुरू करें। अनुभव करें कि नाभि से लेकर सिर की चोटी तक एक पाइप है, ट्रांसपेरेंट पाइप। इस पाइप में गुरु का शब्द, गुरु का नाम चल रहा है। जो शब्द, जो नाम आप जप रहे हैं, वो श्वास के द्वारा इसमें चल रहा है। जैसे वो मंत्र अगर ओम हो तो आप नाभि पर ध्यान लगाएं। इस पाइप के द्वारा कल्पना करें एक प्रकाश का बिंदु है और इसमें इस शब्द की वाइब्रेशन हो रही है। ओ बोलते हुए ध्यान को नाभि से छाती, छाती से गले तक, गले से थर्ड आई, थर्ड आई से सिर की चोटी, क्राउन चक्र तक जाता हुआ अनुभव करें। सिर की चोटी पर 2 सेकंड के लिए रुकें, वहां अपने इष्ट या गुरु को विराजमान करें, उनका ध्यान करें और फिर वापस नीचे आने दें। उसी रास्ते से, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर गए थे। सिर की चोटी से थर्ड आई, फिर थ्रॉट चक्र, फिर हृदय चक्र और फिर मणिपुर यानी कि नाभि तक। फिर से ओ सिर की चोटी तक। 2 सेकंड रुककर इसी प्रकार ये जाप अनवरत चले, यानी कंटिन्यूअस चले। जो भी मंत्र आपने चुना है,
ये मंत्र एक साथ चले, कंटिन्यूअस। एक भी श्वास गुरु मंत्र के बिना खाली ना जाए, नाम अजपा जाप के बिना खाली ना जाए। कंटिन्यूअस चले ये धारा। ब्रह्म मुहूर्त के इस सुंदर समय में कैसा अमृत बरस रहा है। जिसकी शुरुआत अपने भीतर से होती है। महसूस करें कि सारी दिव्य शक्तियां, सभी एंजल्स, देवी देवता आज आपको आशीर्वाद देने आए हैं। सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने दोनों कर कमलों द्वारा प्रेम भरा आशीर्वाद। मेरे बच्चे आत्मज्ञान की महान यात्रा पर निकले हैं। सबको प्रेम भरा आशीर्वाद हो। आत्मज्ञान लक्ष्य बना रहे, पल पल होश बना रहे। अनुभव करें गुरुदेव का प्यारा आशीर्वाद। गुरुदेव के साथ ही अपने इष्ट देव को भी देखें। जिन भी देवी देवता के प्रति मन में भाव हो, उन्हें अपने गुरुदेव के साथ देखें। ये जान लें कि ये दोनों भी परमात्मा का ही रूप हैं। सदगुरु परमात्मा, परमात्मा और गुरु, गुरु और इष्ट सब आपका कल्याण चाहते हैं। सब चाहते हैं कि आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं।
इसलिए गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। अन्य सभी देवतागण आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। आत्मज्ञान की इस महान यात्रा पर आप निकले हैं। भीतर ध्यान लगाए रखें। सब आशीर्वाद आपको भीतर पहुंचाने के लिए हैं। अपने शरीर को भीतर से देखें। एक खाली पाइप है, जो हमने अभी इमेजिन किया, नाभि से लेकर सिर की चोटी तक, और इसमें अजपा जाप की कंटिन्यूस धार चल रही है। ओ नाभि से सिर की चोटी तक। मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप मन में बोलना। 2 सेकंड रुकना सिर की चोटी पर, फिर नीचे उतरना। अपना फोकस शरीर के भीतर बनाए रखना। छाती के पास लगभग अपना ध्यान बनाए रखें। बहुत ज्यादा फोकस सिर की चोटी की तरफ धीरे धीरे सिमटता चला जाएगा। जीभ को तालू से लगाने पर सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ध्यान धीरे धीरे सिर की चोटी पर एकाग्र होने लगता है। ये वो आखिरी द्वार है, जहां से हमें ऊपर की यात्रा करनी है।
भीतर देखते जाएं, भीतर के शून्य को फील करें। इस पाइप पर ध्यान बनाए रखें। ये ट्रांसपेरेंट पाइप नाभि से लेकर सिर की चोटी तक बिल्कुल सीधा है, शीशे का बना हुआ, कांच का बना हुआ, और इसमें हमारा ध्यान एक बिंदु की तरह चल रहा है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये खूबसूरत यात्रा चलती रहे। जो भी मंत्र आपने लिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके इनहेल और एक्सेल के साथ हम जपते हैं। श्वास श्वास में नाम जप। एक श्वास वृथा न खोए, एक भी सांस वेस्ट नहीं जाने देना। अजपा जाप भीतर समाहित हो जाए। अजपा जाप करते करते सहज ही भीतर साक्षी भाव आने लगेगा। साक्षी, इन श्वासों को कौन देख रहा है? इस जाप को होते हुए आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि श्वास चल रही है और उसके साथ साथ जाप चल रहा है। आप जानने वाले हैं। ये जानने वाला
ये साक्षी, ये वही है जो कभी मरता नहीं। आज ये इस शरीर को भीतर से देख रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब ये शरीर नहीं रहेगा। कोई ऐसी श्वास होगी जो ऊपर जाएगी लेकिन लौटेगी नहीं। ऊपर सिर की चोटी से ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलकर सीधे ब्रह्मांड की यात्रा पर अपने आत्मा लोक में निकल जाएगी। बस उसी के लिए ये सारा प्रयास चल रहा है। जब ऐसा होगा तो क्या आप मर जाएंगे? ये शरीर मरेगा, लेकिन ये साक्षी, ये जो भीतर है, ये जो जाग रहा है, ये जो जान रहा है, क्या ये मर जाएगा? ये ना कभी मरा, ना मर सकता। न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर मिटेगा, लेकिन ये साक्षी यानी मैं, जो मेरा असली होना है, यही हूं मैं। विटनेस, साक्षी। विटनेस टू दिस बॉडी, विटनेस टू द ब्रेथ, विटनेस टू माई इनर कॉन्शियसनेस, विटनेस टू माई माइंड। मैं अपने मन का साक्षी हूं। अपने शरीर का, अपने विचारों का, अपनी फीलिंग्स का साक्षी हूं। आई एम द विटनेस टू माई इमोशंस। श्वास चलती रहे और उसके साथ अजपा जाप चलता रहे, और भीतर आप विटनेस बने रहें। हर एक श्वास के साथ आप जप रहे हैं। नाम उठाकर नाभिस्यों गगन मां ही ले जाए, तहां होत प्रकाश ही सुखदेव दिया बताए। संत चरणदास जी, सुखदेव जी के शिष्य, लिख रहे हैं कि नाम उठाकर नाभिस्यों,
जो शब्द है, गुरु का नाम है, नाभि से उसे शुरू करके सिर की चोटी तक लेकर जाते हैं, गगन माही, गगन मंडल तक लेकर जाते हैं। धीरे धीरे वहां प्रकाश होने लगता है। उनके गुरु शुकदेव ने ऐसा बताया और संत चरणदास जी ने पाया। जैसे जैसे आप ध्यान ऊपर लेकर जा रहे हैं, सिर की चोटी में ध्यान टिकने लगा है। धीरे धीरे वहीं टिकते रहें, ज्यादा देर ध्यान को चोटी में ही बनाए रखें। स्टे देयर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। गर्दन थोड़ी सी ऊपर अपने आप हो ही जाएगी। ध्यान टिका रहेगा ऊपर, और वहां ध्यान लगाकर आत्मचिंतन करते रहें, आत्मज्ञान में डुबकी लगाते रहें। नाम का जाप भी और आत्मचिंतन भी। अयम अया आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो खाली स्पेस है मेरे भीतर, ये खाली स्पेस ये खाली स्पेस जो मेरे भीतर है, ये ये ब्रह्म है, ये शून्य है, और ये शून्य होकर भी परिपूर्ण है। परिपूर्ण, कंप्लीट है, परफेक्ट है। कभी मरता नहीं,
कभी बूढ़ा नहीं होता। बीमार नहीं होता। जो कुछ भी होता है शरीर को होता है। शरीर और मुझ में बड़ा भेद है। मरण धर्मा शरीर और सदा अमर हूं मैं। शरीर बूढ़ा होता, मैं नहीं। मैं अजन्मा हूं। जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, मरेगा कैसे? मैं शरीर के भीतर आया, लोगों ने उसे जन्म होना बताया। लेकिन आकाश का भी कोई जन्म होता है क्या? खाली स्थान का भी कोई जन्म होता है? खाली स्थान तो सदा था, शून्य तो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। आकार, शरीर, ये मिट्टी का पुतला मिट जाएगा एक दिन। मेरे आने से ही इसमें प्राण चलते हैं। मेरे बिना ये शून्य है। मेरे बिना इस शरीर की कोई औकात नहीं। मेरे बिना ये मन की पूरी व्यवस्था सब शून्य है। मेरे होने से ही विचार उठते हैं। मैं नहीं तो विचार कैसे उठेंगे? भाव कैसे उठेंगे? ये मिट्टी का पुतला मेरे कारण जीवित है, बोलता है। मैं अलग हूं, शून्य। इस शरीर के भीतर होते हुए भी
डिटैच्ड हूं, असंग, अनअटैच्ड, निष्प्रिय। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं शरीर की हैं, मन की हैं। न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं। न विचार, न बुद्धि, न अंतःकरण, न अहंकार। इन सब से परे शुद्ध चैतन्य हूं। सांसों में अजपा जाप चलता रहे। आप साक्षी बने रहें अपने भीतर के। इस साक्षी शून्य आत्मज्ञान की सबसे उत्तम अवस्था की शुरुआत है। ये जो पाइप हमने कल्पना की, मणिपुर नाभि
के पास से सिर की चोटी तक ध्यान को इसी पाइप में ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से ऊपर तक घुमाते रहें। ये पाइप के भीतर घूमते हुए भी आप इससे अलग हैं, मत भूलें। बस भीतर के खालीपन को देखें और एंजॉय करें। ये खालीपन, ये शून्य सब ग्रंथों का सार है। अयम अय आत्मा एव ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। यही शून्य हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है। मौत के बाद ये शून्य ऐसे ही बना रहता है। बस शरीर की जो ये परत फील हो रही है अभी, ये फील होनी बंद हो जाएगी। बस आप ऐसे ही बने रहेंगे। श्वास भी नहीं होगी। शरीर है तो श्वास है। एक दिन श्वास नहीं होगी, तब भी आप ऐसे ही बने रहेंगे। साक्षी, दृष्टा, देखने वाले, जानने वाले। इस शरीर की हर क्रिया के प्रति सजग बने रहेंगे। आंखें खोलने के बाद मेडिटेशन समाप्त होने के बाद भी भीतर एक होश बना रहेगा। खाना खाएंगे, लेकिन खुद को भीतर शून्य रूप में जानते रहेंगे। शरीर खाएगा, मैं नहीं। भोजन भीतर जाएगा, जीभ स्वाद लेगी, मैं जानूंगा जीभ स्वाद ले रही है। मैं जीभ नहीं। सचेत रहना, सजग रहना। सारे स्वादों से ऊपर उठ जाएंगे आप। खान पीन के साक्षी हो गए,
इसी तरह व्यवहार के भी साक्षी होना। जब कोई बोले तो आप सुनना, सुनते हुए ध्यान भीतर बनाए रखना, इसी शून्य पर जैसे अब बनाया हुआ है। खुली आंखों से भी भीतर देखते रहना, जानते रहना कि कान सुनते हैं। मैं इन कानों को भी भीतर से जानता हूं। मैं सबसे अलग हूं। तो कान जो सुन रहे हैं, मैं उसका भी साक्षी हूं। चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, कोई तारीफ करे या कोई बुराई करे, मैं साक्षी हूं। मैं जानने वाला हूं। इसी तरह चलना, लेकिन चलते हुए भीतर जागे रहना, होश में रहना। शरीर चलता है, एक पैर उठा, दूसरा अब उठेगा। भीतर सजग रहना, जानते रहना। शरीर चलता है, मैं नहीं। हाथ हिलेंगे, भीतर जानते रहना। सचेत रहना, होश में रहना। इसी तरह हर व्यवहार के प्रति जागे रहना। ये जागरण इतना गहरा हो जाएगा कि जीवन की हर कार्यवाही में आप साक्षी बने रहेंगे, खुद को अलग जानेंगे। कितना खूबसूरत होगा वो पल जब
संसार के सुख आएंगे, सुविधाएं होंगी, आपके चाहने वाले होंगे, प्यार करने वाले होंगे, तब भी भीतर आप साक्षी बने रहेंगे, न्यूट्रल, निर्विकार, निर्वैर, अपने ही आनंद में मस्त। कभी ऐसा समय भी आएगा जब सारा जमाना दुश्मन होगा, अपने पराये होने लगेंगे, लोग अपमान करेंगे, शरीर में तकलीफें होंगी, तो क्या, भीतर साक्षी उसी प्रकार बना रहेगा। ये साक्षी सदा आनंद में है। इसका आनंद कोई नहीं छीन सकता। सुख दुख से पार वो परम शून्य, वो परम आनंद मैं हूं। जान ले खुद को, न मैं शरीर, ना मैं मन, ना मैं वाणी, ना मैं कर्म, ना कोई पाप, ना कोई पुण्य, न बुढ़ापा, न मृत्यु, न सुख, न दुख, सबके पार हूं मैं। बियॉन्ड ऑल वर्च्यूज, बियॉन्ड ऑल वेरिएशंस, ऑल चेंजेस, सबके पार हूं मैं। आई सल्यूट माई सेल्फ, अपने इस आनंद स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। धन्यवाद करता हूं अपने भीतर बैठे इस साक्षी परम चैतन्य का। शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अपने आप का। समय हो चुका है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा से हमने लगभग 1 घंटा आत्मज्ञान में, आत्म आनंद में बिताया। इसके लिए परमात्मा का, यूनिवर्स का धन्यवाद अदा करते हैं, अपनी आत्मा का धन्यवाद अदा करते हैं और सबके लिए दिल से ये दुआ करते हैं जो आनंद हमने पाया उस सबको मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो आनंद हमने पाया इस सबको मिले, सभी सुखी हों, आनंदित हों, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, दुख दूर रहें,
सुख सदा हमारे आसपास हो, भीतर हो, आनंद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।